नमस्कार, मैं हूँ नंदिनी। आप सभी लोग मुझे रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से जानते होंगे, जहाँ मैं आप तक अपनी बात सिंपल और सरल भाषा में पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। हमारा आज का पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ है एक इंटरनेशनल डांस आर्टिस्ट अजय कुमार मंडल जी, जो कि आप सभी के बीच और हमारे पूर्णिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है अपने महादेव वाले लुक को लेकर, जहाँ वो इस लुक में अपनी कला की बहुत ही अच्छे से प्रदर्शनी करते हैं और हम सभी लोग इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है, ऐसे में आस्था, साधना और कला की ये बातचीत बेहद खास होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बातचीत। अजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, एक इंटरनेशनल डांस आर्टिस्ट के रूप में, और महादेव के इस रूप में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिली जी। आपके पोस्टकास्ट में हमारा स्वागत है। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं अजय कुमार मंडल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, और मैं बता दूं आप सबों को कि मैं अभी कार्य कर रहा हूँ किलकारी बिहार बाल भवन में, जहाँ मैं बच्चों को लोक नृत्य का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। और हमारे बच्चे भी मेरे प्रशिक्षण से राज्य स्तरीय पे नहीं, हमारे राष्ट्र स्तर पर भी अपने परचम लहरा चुके हैं। अजय जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपकी ये डांस की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हुआ अपनी जर्नी के बारे में बताने का। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी से। हमारा जर्नी डांस का एक अलग ही था। जब मैं छोटा था तो मुझे डांस में कोई इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। मतलब कि मुझे कोई सपोर्टिंग नहीं था डांस को लेके। और लोग कहते हैं ना कि डांस सीखने से सीखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बचपन में ही मेरे अंदर डांस की एक भावना था, कला था कि मैं डांस कर सकता हूँ। और जैसे जैसे मेरा एज बढ़ता गया, मेरा दिमाग खुलता गया, तो मैं डांस के प्रति सोचने लगा। और फिर जैसे हमारा एज हुआ तो ऐसा मुझे लगा कि शायद ये डांस सही नहीं है मेरे लिए। और जब फिर मैंने बहुत सारे कला भवन है हमारे वहाँ पे, मैंने बहुत सारे डांस शो वगैरह देखा। तो मैं ऐसा एक भी शो नहीं होता था कला भवन का जो मैं नहीं जाता था। मैं सारे शो में गया। जब मैं वहाँ पे डांस देखता था, ऑडियंस क्लैप करते थे। मैं छोटा था, सोचता था काश मैं यहाँ पे डांस करता, लोग मेरे लिए तालियां बजाते। ऐसे ही मैं सोचता गया, सोचता गया, सोचता गया। जब मैं 8 क्लास में चले गया, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, अब मुझे डांस लेके कुछ करना है। जैसे ही मैंने एक टीवी में मैंने एक शो देख रहा था, उसमें कोई डांस क्लास के बारे में प्रचार हो रहा था। तो मेरे पास उस टाइम फोन नहीं था। तो मैंने फटाक से कॉपी निकाला और पेन निकाला और मैंने वहां से नंबर निकाला। फिर मैंने एक दोस्त से फोन मांगा, उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने बगल वाले पड़ोसी से जाके मैंने फोन मांगा, बोला क्या काम है? बोले कि दी मुझे ना एक कॉल करना है, डांस क्लास ज्वाइन करना है। अच्छा, तो मैंने उनसे उनसे फोन लिया, फिर मैंने बात किया। और ये पंचमुखी मंदिर के जस्ट बगल में एक डांस क्लास था, डायजनल फॉर एकेडमी ऑफ डांस क्लास। फिर मैंने वहां ज्वाइन किया। और मैक्सिमम मैंने बॉलीवुड डांस 2 साल किया वहां पे। 2 साल डांस करने के बाद लोग उतने मुझे जान नहीं पा रहे थे। मतलब बॉलीवुड डांस सब कर रहे थे, मतलब एक अलग सा पहचान मुझे नहीं लगा कि यार ये डांस में कुछ नहीं है। फिर मैं जब 9th 10th में गया जिला स्कूल में, तो वहां पे मैं एनसीसी ज्वाइन किया। एक दोस्त है हमारे, मुझे एनसीसी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप बहुत अच्छे करोगे, आप ज्वाइन करो। तो मैंने ज्वाइन किया। पता चला कि जब रनिंग हुआ तो मैं सिलेक्ट हो गया, वही हार गया जिन्होंने मुझे बताया। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। वहां पे एक हमारी गुरु माँ है, शिवानी झा, और उनके थ्रू वो शायद 15 अगस्त की तैयारी करवा रहे थे कला भवन के प्रोग्राम के लिए। तो हमें हमारे सीनियर भैया थे, अभय भैया, मैंने उनको बोला कि भैया मुझे ना बहुत डांस करने का शौक है। तो भैया बोला चलो मैम से मिलाते हैं। मैंने मैम के पास गया, प्रणाम किया। मैम बोलती है तुम डांस करोगे? मैं बोला जी मैम। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें डांस नहीं करना है। मैंने बोला क्यों? तुम एनसीसी करोगे, तुम बाबा को टाइम नहीं दे पाओगे, तुम एनसीसी ही करो, तुम्हारा बेस्ट है। डांस के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला भैया मैं टाइम दूंगा, आप मुझे एक बार ट्राई करा। तो फिर मैम ने मुझे डांट दी, बोला नहीं 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 हो पाएगा। फिर मैं चले गया उधर, और मैं जब परेड करवाना शुरू किया, मैं रो रहा था। तो भैया पूछा क्या हुआ? मैंने बोला मुझे डांस करना है भैया। फिर भैया बोला कि तुम अच्छा डांस कर पाओगे? मैंने भैया को चैलेंज किया कि भैया मैं पूरे टीम में अच्छा डांस करूंगा। फिर भैया ले गए मैम के पास। फिर माँ बोलती है, गुरु माँ फिर अब तुम आ गए। बोले मैम प्लीज हमको डांस करना, मुझे बहुत शौक है स्टेज पे डांस करने का। फिर गुरु माँ बोलती है अच्छा ठीक है जाओ पीछे लग जाओ। फिर मैं पीछे लगा दिया। थोड़ा सा खुशी हुआ। शायद मैम कोई क्लासिकल डांस सिखा रही थी, तू है शक्ति। तो दुर्गा जी का पोस्टर बना रही थी। तो सबको बोला पोस्टर बना, और मैं चेक करूँ कौन अच्छा बना रहा। फिर मैंने पीछे गया, सबका मैम चेक किया, कोई अजीब अजीब सा बना रहा था। फिर मैम मेरे पास आई, तो बोलती वाह तुम तो बहुत अच्छा बनाए हो। तो मैंने मैम बोला कि आपने डांस सीखा है? मैंने बोला मैम बॉलीवुड सीखा है, बट मैं क्लासिकल कभी नहीं सीखा हूँ। मैम बोलता है क्या, बहुत अच्छा, तुम सबसे आगे जाओ।
तो फिर मैं आगे गया, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ गया। उसके बाद जैसे मैं आगे आया, तो फिर आधे घंटे के अंदर ऐसा हुआ कि मैम स्टेप्स मुझे बता रही थी और मैं बच्चों को शेयर कर रहा था स्टेप्स को। और फिर उस टाइम मुझे प्राउड फील हुआ कि हाँ चलो, मैंने भैया से बात किया, गुरु माँ से बात किया, मैंने निकाल दिया, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया और फिर मैं इस जगह पे आया। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम कलावन में डांस किया, तो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने तारीफ किया। मतलब कि पूरे डांस में लगभग 25-30 जन थे। जब मैंने स्टेज से उतरा तो बहुत सारे लोग हमसे मिले, तो भैया आपका एक्सप्रेशन, आपका डांस, आपका बॉडी लैंग्वेज, जबकि डांस में बहुत सारे बच्चे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, आखिर मैं डांस से तो कुछ कर सकता। फिर मैं सेकंड डे जब स्कूल गया तो हमारी गुरुमा मिली, तो गुरुमा बोली कि बाबू तुम बहुत अच्छा डांस कर पाओगे क्लासिकल में। तो मैंने बोला मैम क्लासिकल डांस को तो पता है, बट लोग ताने मारेंगे क्योंकि लड़का लोग मेकअप करता है, लिपस्टिक लगाता है, तो लोग कहेंगे यार ये छक्का है, ये लड़की का डांस करता है। तो फिर मैंने बोला कि गुरु माँ तो फिर मेरे लिए मुश्किल है। फिर गुरु माँ ने बोला नहीं बेटा, अगर तुम ये सब सुन के इग्नोर कर दोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। और फिर मैं 2-3 दिन तक घर में खूब सोचा कैसा लगेगा, दोस्त से इतना सा अच्छा सर्कल वो है, मैं लिपस्टिक लगाऊंगा, काजल लगाऊंगा, मैं डांस करूंगा, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो फिर हम सोचे कि यार लाइफ मेरा है, मैं ये सोचना चाहिए ना कि मैं क्या करूंगा। तो फिर मैं गुरु माँ के पास गया, मैम मुझे क्लास ज्वाइन करना है। तो मैम मुझे घर पे बुला के डांस सिखाती थी, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। और हमारे गुरु माँ शास्त्रीय नृत्य ओडिसी में एक अलग ही लेवल के वो कलाकार हैं उनका। उन्हीं की वजह से मुझे लोग बिहार में नहीं, पूरे इंडिया के लोग जान गए। तो उनका क्लास मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद स्कूल में बहुत सारे होते थे प्रतियोगिता, सरकारी वाले कला उत्सव, युवा उत्सव। तो मैं लगभग 2 साल डांस सीखा मैम से, तो कला उत्सव प्रतियोगिता में मुझे पार्टिसिपेट करवाया। तो मैंने बोला कि क्या गुरु माँ मैं 2 महीना में इतना बड़ा प्रतियोगिता जीत पाऊंगा। बोला बेटा जीतना नहीं है, आपको बेस्ट करना है। तो फिर मैंने 2 महीना क्लास किया और मैम ने मुझे फॉर्म भराया। तो पहले हमारा जिला स्तरीय होता था, तो मेरे पास कुछ ना था, ना ड्रेस, ना मेकअप, ना ज्वेलरी, कुछ नहीं। तो फिर मैं सोच रहा था कि यार मैम जब रेडी होती है, इतना कुछ पहनती है, मैं क्या पहनूंगा, धोती पहन के डांस करूंगा। फिर मैं सोचा चलो कोई नहीं, डांस अच्छा करेंगे तो लोग तारीफ करेंगे ही, और जो जो जज बैठे होंगे वो देखेंगे। उसके बाद जब मैं वहां गया तो गुरु माँ को देखते हैं कि 2 बैग लेके आई। बोला बाबू तुम्हारे इसमें कॉस्ट्यूम है। मेरा एक अलग ही कॉन्फिडेंस हुआ, मैम कॉस्ट्यूम ला के दी है। जब मैंने कॉस्ट्यूम खोलता हूँ तो मैंने उस कॉस्ट्यूम में पहले गुरु माँ को देख चुका था। तो मुझे उस टाइम ऐसा फील हुआ गुरु माँ अपना कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, घुंघरू सारा कुछ खुद को दिया अपना पहनने का। क्योंकि देखा गया है तो बहुत कम ही गुरु होते हैं जो खुद का अपना कपड़ा दूसरे को दे सके। तो उसके बाद गुरु माँ हमें रेडी किए, गुरु माँ ही ने मेकअप किया। मेकअप किया, उसके मैंने डांस किया। उसके बाद डांस करने के बाद बहुत सारे स्कूल के टीचर्स लोग हमको जानने लगे, आप अच्छे एक आर्टिस्ट हो। उसके बाद जैसे एनसीसी से मेरा जुड़ाव था तो फिर डांस में गया। तो फिर मैं वहां से जिला स्कूल से निकला, तो डांस का जर्नी मेरा चलता ही रहा, मैं डांस करते गया बहुत जगह। मैंने जब तक ओडिसी क्लास ज्वाइन किया था तब से मैं कहीं हारा नहीं आज तक। फर्स्ट सेकंड कहीं ना कहीं मेरा आता गया, कभी मैंने हारा ही नहीं। तो उसके बाद मैं यहाँ से मेरा खत्म हो गया 10th का। तो फिर मैम ने बोली बाबू तुम ना +2 जिला स्कूल में तुम वो एडमिशन करवा लेना। तो हम बोले कि ठीक है मैम, देखते हैं, अब ऑनलाइन करते हैं, अगर आएगा तो फिर देख लेंगे। फिर वहां से हमारा क्लास ज्वाइन हुआ। तो फिर जब मैंने देखा ऑनलाइन में कि हमारा कॉलेज जिला स्कूल ही दिया है, तो मैंने कॉल किया, मैंने बोला बहुत खुशी हुआ। उसके बाद फिर जब वहां से मैंने 12th किया तो मैंने वहां से बहुत सारे, एक युवा उत्सव होता है कि जो कि पूरे बिहार में होता है और अगर इंडिया में भी होता है। तो युवा उत्सव में क्या हुआ कि गुरु माँ उसमें पार्टिसिपेट की युवा उत्सव में, और कहता है कि अजय तुम भी फॉर्म भरो। मेरा डर से प्राण जा रहा है कि हमारी गुरु माँ है, इनके साथ हम प्रतियोगिता करेंगे, मुश्किल है मेरे लिए। बोलता है कोई नहीं बेटा, तुम ट्राई, तुमसे हो जाएगा। तो हम बोले कि मैम ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि गुरु माँ के सामने परफॉर्मेंस करना और उनका कॉम्पिटिटर होना मेरे लिए कितना गर्व था। तो फिर मैंने बोला कि अगर गुरु माँ कह रही है तो जरूर कुछ खास बात होगा। फिर मैंने प्रतियोगिता में उतरा, फिर मैंने वहां पे परफॉर्मेंस किया। पहले गुरु माँ ने किया, फिर मैंने किया। तो फिर रिजल्ट के दिन जब आया तो गुरु माँ कह रही थी लगता है अजय फर्स्ट करेगा। अब हम कह रहे हैं कि गुरु के सामने तो उसका जूनियर कभी फर्स्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनसे सीखा हूं ना मैं। तो फिर वो हुआ, तो फिर गुरु माँ कहती तुम अजय फर्स्ट आओगे, और मेरे आंख से आंसू जा रहा है कि गुरु माँ क्या कह रही। उसके बाद फिर रिजल्ट हुआ, गुरु माँ फर्स्ट की और हम सेकंड किए। तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैम को ये नहीं लगा कि मेरे बच्चे मेरे कॉम्पिटिटर में आए, उनको बस ये था कि बच्चा को मंच मिले, उनका एक हौसला बढ़े। तो फिर मैंने वहां पे सेकंड किया। और फिर नेक्स्ट टाइम से ऐसे युवा उत्सव मैंने बहुत बार मतलब कि राजस्व तक मैंने युवा उत्सव में गया हूँ ओडिसी नृत्य से।
और बात रही अब एक एक मेरे साथ जो गलत व्यवहार हुआ था, मतलब मेरे साथ बहुत ट्रॉल हुआ था, वो एक एनसीसी कैंप था। जब मैं एनसीसी में गया था तो आरटीसी कैंप होता है दिल्ली में, 26 जनवरी को जाते हैं। हम्म। तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। उसमें ना अलग अलग लेवल होते हैं, डांस के अलग होते हैं और एनसीसी के अलग, मतलब परेड के अलग 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 पार्ट होते हैं। तो मेरा क्या था ना, मेरा एक बेसिक था कि मेरा डांस भी अच्छा था और परेड भी मेरा अच्छा था। तो फिर यहाँ से जब आरटीसी कैंप का सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन मेरा भी हुआ। जब मैं कैंप पे गया तो वहां पे देखी कि सभी लोग का कंपटीशन हो रहा है, डांस का इधर, परेड का इधर। तो मैं भी गया, तो मेरा थोड़ा बड़ा बड़ा बाल था, छोटी मोटी बांधा हुआ था। तो पता चला कि आर्मी में बड़ा बाल रखना अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने एक सर थे वहाँ पे हमारे सीईओ सर, उनसे मैंने बात किया कि सर ये हमारे जो बाल है, ये हमारा डांस का एक्सपेक्टेशन है, मैं इसे काट नहीं सकता हूँ, लेकिन आप अगर कहेंगे तो मैं कैप पहन के तो छोटी करके बांध दूंगा। तो सर ने बोला कि तुम्हारा प्रोफाइल क्या है डांस का। तो फिर मैंने सर को पूरा शेयर किया कि मेरा ये प्रोफाइल है। उसके बाद जब मैं डांस में रेडी वेडी होके गया, जब मैं डांस किया ओडिसी, उसके बाद कुछ जो लोग कला को समझते थे उन्होंने बहुत तारीफ किया। उसके बाद जब मैं सुबह वॉशरूम जा रहा था तो मुझे लोग कह रहे हैं, ये देखो छक्का जा रहा है, कोई कह रहा है किन्ना जा रहा है, अरे ये तो लड़की है। मतलब ना मेरा एकदम अजीब सा माइंड होता था। अब क्या करें, मतलब होता ना कि सुसाइड कर ले, ऐसा फील हो रहा था। फिर सोचता था नहीं, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। फिर मैंने लोगों का सुना, बहुत कुछ सुना वहां पे गेम में। जब सिलेक्शन हुआ तो फर्स्ट में लिस्ट में रहना आया। जो लोग मेरे बुराई किए थे वो लोग सारे छट गए। तो फिर वो लोग सेकंड कैफे मिले। एक ना आरटीसी का अलग लेवल होता है, RT1 RT2 ऐसे कैंप होता है। तो सेकंड कैफे में गया तो फिर वहां मिले वो लोग। तो फिर भी मुझे वही छक्का ताना सुनना पड़ता था। तो मुझे लगा कि यार मेरा एक आर्ट हो गया है, मुझे ना प्रेम हो गया है इन लोगों की बातें सुन के। तो वो एक एक भैया कहते हैं कि बाबू तुमको जो बोलता है छक्का तुमको बुरा नहीं लगता है। हम बोले भैया हमको ना वो लगता है कि हमको ना वो तारीफ कर रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। तो बोला कि कैसे बर्दाश्त करते हो। हम बोले कि इसके अंदर ना एक छिपी हुई हमारे अंदर साधना है। अगर लोगों की बातों पे चलेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर मैंने गया, तो फिर मैंने बहुत सुना ताने। यहाँ तक कि हमारे कॉलेज के लड़के लोग भी कहते थे, ये छक्का क्या हाल है, कोई बाल घिस देना। मतलब कि अजीब सा ट्रोल करना हमको। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कुछ उठा के सर फोड़ दे इसका आगे आगे वाला का। फिर सोचते थे नहीं, ये तो बोल ही रहा है ना, इसको जवाब हम देंगे अपनी कलाओं से। जब इसमें ना बिहार एंड झारखंड का एक कंपटीशन होता है, इसमें की सारे टीम्स आते हैं। इसमें लगभग मुझे लग रहा है कि आसपास 1.5 लाख लगभग स्टूडेंट होते हैं, गर्ल्स बॉयज करके एनसीसी में। तो इसमें टोटल 115 या मेरे टाइम में तो जो हम गए थे 118 बच्चे गए थे पूरे बिहार एंड झारखंड से एनसीसी कैडेट में। उसमें एयर, नेवी, आर्मी पूरा मिक्स करके। तो उस टाइम जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मुझे याद है कि जितने लोगों ने मुझे बुराई किया था वो सारे छट गए थे। और मैं पूर्णिया से इकलौता था कि मैं यहाँ से पूर्णिया का नाम को लेके मैं वहां गया था। और जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में मैं डांस भी किया और मैं वहाँ पे परेड भी किया। वहाँ पे 28 जनवरी को ना करीपा ग्राउंड है, वहाँ पे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शायद वहाँ पे झंडा तोलन करते हैं। तो वहाँ पे मैंने परेड किया, डांस किया। उसके बाद अचानक ना शायद मेरा पेपर में फोटो छपा, मुझे पता ही नहीं था। तो मेरा मम्मी का दुकान है नाश्ता का। लोगों को बता दो कि मेरा नाश्ता का दुकान है, लोग विश्वास ही नहीं करते कि मेरा दुकान भी है नाश्ता का। कहता नहीं ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, इसका बहुत पैसा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, छोटे से लोग बड़े बनते हैं। बिल्कुल। तो पेपर में ना मेरा फोटो आया कि ये बच्चे प्रधानमंत्री के साथ ग्रुप फोटो क्लिक करेंगे, फोटो था। तो कोई बगल का ही आया पीछे से पेपर लेके, पढ़ रहा था कि अजय कुमार मंडल, उमेश मंडल का बेटा है, ये आज यहाँ पे गया हुआ है। मेरी माँ सुन रही है, क्या बोलता है फिर से पढ़िएगा तो, ये कौन है। तो कहता है कि ना ये अजय कुमार मंडल है, मुर्गी फार्म में रहता है। मेरी माँ कहती है सर दिखाइएगा पेपर। तो पेपर में देखी फोटो, मम्मी ने हमको देखी। मम्मी उस टाइम इतना इतना रोने लगी कि मम्मी को पता ही नहीं था। मम्मी को लगा कि कहीं गया होगा डांस वांस करने के, नॉर्मली पता था, मम्मी को पता ही नहीं था इसके बारे में। जब मम्मी इसको पढ़ी तो बगल वाले दुकान के थे पूरे भीड़ लग गए कि इनके बेटे दिल्ली गए हैं और इनके बेटे वहां परेड किए हैं, डांस किए हैं, प्रधानमंत्री के साथ सामूहिक फोटो की है। तो मेरी माँ को उस टाइम फील हुआ कि मेरे बच्चे आखिर वहां तक पहुंच ही गए जहां तक वो सोचा नहीं था। उसके बाद वहां से आने के बाद मुझे पूर्णिया के लोग, बहुत सारे लोग मिले, फूल के माला से मुझे स्वागत किया, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा। और उसके बाद यहाँ पे पूर्णिया कॉलेज में 15 अगस्त को मुझे बिहार एंड झारखंड का बेस्ट डांस अवार्ड मिला। तो फिर वो हुआ। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे इस डांस के प्रति हमारी गुरु माँ का बहुत बहुत योगदान रहा। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और
एक कहना चाहता है ना कि लोग की पारिवारिक का सपोर्टिंग, और मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं कि मुझे डांस में आज तक कभी मना किए ही नहीं। मुझे जैसा भी हुआ सपोर्ट, मेरे पापा यहाँ तक कि मेरे लिए रिक्शा चलाए। अब मुझे याद है कि एक ऑडिशन हो रहा था डांस का, जिसमें कि नियम था कि बच्चे रेड टी शर्ट पहनेंगे, ब्लैक लोअर पहनेंगे। मेरे पास उस टाइम रेड टी शर्ट नहीं था, और उस टाइम हमारी घर की सिचुएशन बहुत कम था। तो अब हम कह रहे हैं कि सबको कॉल किए कि भैया मेरे पास टी शर्ट नहीं हो पा रहा है, हम कैसे जाएंगे? तो अच्छा यार, कहीं से अरेंज कर लो, क्योंकि सब बच्चे रेड में आएंगे, तुम व्हाइट पहनोगे अच्छा दिखेगा नहीं, तुम कुछ ही पहन के आ जाओगे। पापा को बताए, पापा बगल वाले की रिक्शा लिए, लगभग मुझे लगता है कि 6-7 घंटा वो रिक्शा कमा के मुझे रिक्शा बैठा के फिर मुझे वो विकास मार्केट ले गए, वहां से टी शर्ट खरीदा। जब दुकान गया तो टी शर्ट का दाम 480 रुपया था। अब मुझे याद है पापा के पास 460 रुपया थे, तो 20 रुपया कम था। तो पहले ऑलरेडी उन्होंने 500 से 600 दाम बोल रखा था। तो मैंने उन्हें बोला भैया मेरे पास पैसा इतना ही है, बोला नहीं हो पाएगा। फिर मैंने उन्हें बताया कि भैया मेरा एक्चुअली वहाँ ऑडिशन है, मैंने वर्कशॉप में जाना है, तो सब सेम पहन के आएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मुझे दे दो, कभी मैं दे दूंगा। तो फिर उनके मालिक बोला, अरे बाबू ऐसा कुछ नहीं है, पैसा नहीं भी दो कोई नहीं, आप टी शर्ट लेके चले जाओ। हम बोले नहीं नहीं नहीं, आपका इसमें पैसा लगा है, आप इनको ले लीजिए। फिर टी शर्ट वहां से मैंने लिया, फिर मैंने ऑडिशन वहाँ पे ऑडिशन दिया, डांस किया। तो मतलब कि एक पेरेंट्स का सपोर्ट होना एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अजय जी, आपकी जर्नी काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है हम सभी के लिए। आपने काफी ज्यादा स्ट्रगल झेला है और आज आप जिस भी मुकाम पे हैं, आपने इतना ज्यादा स्ट्रगल झेला है, इसीलिए आज आप इस मुकाम पे हैं। अब आप हमें बताइए कि आपके महादेव वाले इस गेटअप पे आप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुए, तो उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? और जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तो मैंने वीडियो देखा बहुत सारे कि सब लोग, मैंने वीडियो स्टार्टिंग किया था नॉर्मल क्वालिटी से, नॉर्मल वीडियो। उसके बाद अब बात रही महादेव का, तो महादेव का गेटअप लेना लोग इतना आसान नहीं। लोग कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, बट इतना आसान नहीं है उनके गेटअप लेने के लिए। इनके अंदर एक प्रतिभा होनी चाहिए, उनके लिए सम्मान, इनका एक अलग ही रूप है। और मैं क्लासिकल डांसर था, तो मैं तांडव नहीं एनी टाइम करता था। मुझे तांडव के गाने जब वो बजता था ना, तो मेरे हाथ के पूरा बाल ऐसे लगता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो मैं सोचता था कि तांडव मैं कर पाऊंगा। तो मैं जब तांडव ट्राई किया, तो मैं देखा कि हमारे भाव अच्छे जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि लोग, बहुत सारे लोग को देख रहा हूँ कि वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक सनातन धर्म को लेके लोगों को ये दिखाऊं कि महादेव की ऐसे डांस होते हैं, ना कि असली गानों पे। तो महादेव लगभग एक क्लासिकल डांसर मान सकते हैं उनको, और लोग तो भी अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। हाँ, तो उनको अलग लेवल पे जाना था। और जब मैंने डांस शुरू किया, तो मैंने पोस्ट किया जब, तो लोगों का कमेंट अच्छे आने लगे ना, तो एक होता है ना एनर्जी लेवल, उसमें लग हाई होने हाँ, लगा पूरा। कमेंट अच्छे खराब दोनों आ रहा था। तो फिर मैंने मैनेज किया, और जब हमारे देखा कि आ, 100 के 150 के व्यूज आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर मैं रहा कुछ हूँ। अच्छा कर रहा हूँ, तब तो लोग मुझे लाइक कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, और मैंने उस दिन 2.5 केजी मिठाई खरीद के मैंने मंदिर में जाकर पहले चढ़ाया। और चढ़ाने से पहले मैंने मम्मी को पहले प्रणाम किया, बोला कि पहले भगवान तो हमारे माँ है। फिर मैंने भगवान के पास गया, वहां पूजा किया। फिर मम्मी ने पूछा, क्या खुशी है तुम्हारे, तुम तो कुछ ज्यादा ही आज पूरा खुशी खुशी में हो। मैंने बोला मम्मी बहुत खुशखबरी है आपके लिए। क्या? मैंने इंस्टाग्राम में वीडियो बनाना शुरू किया महादेव का, और पहला वीडियो में हमारा 1.5 लाख व्यू गया है। मम्मी बोलती वाह अच्छी बात है। मैं बोली कोई नहीं, इसको आगे बढ़ाते रहो। जैसा कि हमने आपके प्रोफाइल पे पढ़ा है कि आप किलकारी बाल भवन में भी बच्चों को डांस सिखाते हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके लिए, और आप अपने काम और अपने इस प्रोफेशन को कैसे मैनेज करते हैं? पहला बात तो ये होता है ना कि अब जब कोई काम कर रहे हैं ना, उनका एक शेड्यूल होता है। अगर आप टाइम को लेकर काम करते हैं ना, तो सारे काम परफेक्ट होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि ये काम छूट गए। जब आप टाइमिंग को लेकर काम करेंगे ना, बहुत जल्दी आपका काम होगा। और किलकारी में मैं लगभग 3 साल से कार्य कर रहा हूँ, और हमारी बिहार की जो संस्कृति है, मैं उनको दिखा रहा हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले से हमारे जो बिहार के सामा चकेवा कजरी, इनका वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपने आईडी पे। तो मैं लोगों को एक संदेश भी दे रहा हूँ कि हमारे कल्चर जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको आप लोग निखारे। और वहाँ पे बच्चे हमारे जो है लगभग नेशनल लेवल तक जा चुके हैं। और बहुत सारे हमारे बिहार में टोटल 9 किलकारी हैं, और हेडक्वार्टर हमारे पटना में है। और हमारे बच्चे जो है ना, वहाँ के पटना के बच्चे बहुत सारे मूवी पे भी काम किए हैं। अच्छा। आपने सुना होगा एक काजू, वो हमारे किलकारी के ही थे। अच्छा। पटना किलकारी के, उनके गुरु थे हमारे मुकुल भैया। और जब बात रही हमारे गेटअप का, तो जब मैं रेडी होता हूँ डांस परफॉर्मेंस के लिए, तो पहले मैं इनका पूजा करता हूँ। इनके कुछ मंत्र होते हैं, वो मैं मन में याद करता हूँ। फिर मैं गेटअप रेडी होता हूँ,
फिर मैं निकलता हूँ बाहर। अभी जो हमारे पुणे एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस किया था नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने, तो आप ही ने उनको डांस सिखाया था। जी तो हाँ। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली बात तो जो हमारा, जब मुझे कॉल आया था वहां से कि बच्चे वहां पे झिझिया परफॉर्मेंस करेंगे, तो मैंने जब वहां गया बात किया, तो वहां पे एक अलग ही लेवल था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे गया था। पहले मुझे खुशी था, मुझे एयरपोर्ट दिखना है। पहले खुशी ये था, जब मैं अंदर गया मैम लोग से बात किया, तो मैम ने बोला कि बाबू जब आपके डांस होंगे ना, प्रधानमंत्री आपके सामने से क्रॉस करेंगे, आपको वो देखेंगे। और ये डांस पर्सनली उनके लिए ही वेलकम के लिए था, तो मुझे इनको कहीं आउट नहीं करना था। तो बहुत सारे लोग मैंने डाला था स्टोरी में कि मैं डांस होगा डांस होगा, लोग बोला कहाँ डांस होगा। तो इनका जब मैं किलकारी आया तो मैं बच्चों को सिलेक्शन किया, बच्चे हमारे बहुत सारे हैं, सबको लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने रजिस्टर निकाला, जो देखो बच्चा ज्यादा दिन आया हुआ है मैंने उनको उसमें से निकाल के कुछ झिझिया डांस रेडी करवाया। फिर मैंने जब बच्चों को लेके वहां पे गया, वहां मैंने 3 दिन रिहर्सल किया पहले। उसके बाद फाइनल जब दिन वहां गया, तो हम लोग का एक पूरा वहां पे तो एयरपोर्ट में बहुत चेक वेक होता है, चेक वेक करके हम लोग अंदर एंट्री किए। एंट्री करने के बाद हमारा सामने स्टेज बना हुआ था, उसके जस्ट सामने में शीशा का गेट था, जो कि जहाँ से प्रधानमंत्री अपना फीता खोल के वो अंदर आते हैं। प्रधानमंत्री लगभग बहुत सारे मंत्री थे हमारे भारत के, बिहार के, वो अंदर आए। बच्चे हमारे डांस कर रहे थे, हमारा टाइमिंग इतना शेड्यूल था कि बच्चे जैसे वहां पहुंचेंगे, भैया सर आपको वहां से गाना बंद कर देना है। मैंने गाना बंद कर दिया, मैं सामने खड़ा हो गया, तो सर ऐसे नीचे देख रहे थे, ऐसे ऊपर देखे, हाय किए, मैंने जोर से नमस्कार किया उनको। सर कहता है आप लोग कंटिन्यू रहो, मतलब गाना बंद नहीं करो। उस टाइम बच्चे ये सुन के ना डांस करना ही रुक गए, मतलब वो इतने भावुक हो गए कि हमारे प्रधानमंत्री होके वो हमें बोल रहे हैं कि आप डांस कंटिन्यू करो। बच्चे लोग भावुक होकर रुक गए। फिर मैंने मुंह से गाना शुरू किया, बच्चे लोगों ने डांस किया। उसका प्रधानमंत्री जब बाहर गए, फिर हम लोग का डांस से बाहर आया, बहुत सारे मीडिया वाले आए, बात बात हुआ, एक अलग ही वेब था। और उसके बाद मैंने वीडियो डाला सोशल मीडिया पे, जिजिया वाला, तो ये बहुत वायरल हुआ हमारा। महादेव के गेटअप में आपको लोगों, जब लोग आपको देखते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है? पहली बार का एक्सपीरियंस आप हमें बताइए। जब मैं फर्स्ट टाइम महादेव का लुक लिया था, तो उतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा था मैं, क्योंकि स्टार्टिंग था ना, मुझे उतना आइडिया नहीं था। मैं कॉस्ट्यूम खुद से बनाया था। अच्छा। जब मैं पहना तो लोगों ने मुझे बोला बाबू आपके डांस बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा आपका कॉस्ट्यूम भी कुछ वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हाँ। तो लोगों ने जज नहीं किया, कॉस्ट्यूम से जज नहीं की, वो डांस से की, जस्ट डांस, अप्रिशिएट हाँ, किया आपके कि आपके डांस डांस अच्छे हैं। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर मैंने खुद से कोलकाता गया, फिर वहां से मैंने कॉस्ट्यूम लाया, और फिर उसके बाद मुझे बहुत बड़े बड़े डांस करने का मौका मिला। नेपाल, हमारे आउट ऑफ कंट्री नेपाल भी गया मैं, और बिहार में तो लगभग बहुत सारे जगह मैंने परफॉर्मेंस कर चुका हूँ। अच्छा, तो अब महाशिवरात्रि आने वाला है, तो इसको लेकर आप हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? सभी को तो हर हर महादेव, और मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और कभी आर्टिस्ट छोटा नहीं होता है। उनके लिए देखा जाए तो नॉर्मली एक अलग ही वेब आता है। और आज मैं सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बार देखा है सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि लाइफ आपका है, आप आगे बढ़ो, लोग क्या बोलते हैं उसे इग्नोर करो, आपके अंदर कला है, आप उनको आगे ले जाओ। बात रही जज करने का, तो कला आपका है तो आप खुद को जज कीजिए, लोग का काम है ताना मारना, तो उनके ताना को ऐसे सुने। और हमारी शिवरात्रि का बहुत नजदीक है, तो अभी मैंने फिलहाल ही मैंने वीडियो शूट किया है शिव और पार्वती का। अच्छा। मैंने विवाह का रूप दिखाया है, तो हमारे सभी देशवासियों को, हमारे बिहार वासियों को अच्छा लगेगा। और कोशिश है कि सभी लोग अपने संस्कृति सनातन को लेकर कार्य करें, और थोड़ा सा अश्लील से दूर हुए। तो एट लास्ट अजय जी, आप हमें बताइए कि आपके लाइफ में ऐसे कौन कौन सपोर्टर हैं जिनको आप ऑन कैमरा हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं? उनका नाम लेके, क्योंकि दोस्त को हम सामने से कुछ कह नहीं सकते हैं, तो अगर आपके मन में कुछ है तो आप ऑन कैमरा कह सकते हैं। जी हाँ, और मुझे बहुत खुशी होगा कि आपने इन बातों पे चर्चा किया। जी। और मुझे अंदर से बहुत था कि ताकि मैं ऐसे तो बोलता हूँ तो वो लोग कहता है कि नहीं झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे तो मैं चाह रहा हूँ कि रियलिटी में उनको बताऊं कौन कौन सपोर्टिंग थे। हाँ। पहले तो हमारे माता पिता, उनके बाद हमारे गुरु, उनके बाद हमारे दीदी लोग थी, और कुछ कुछ दोस्त हैं हमारे जो कि सिल्लीगुड़ी के अंकुश राज है, विकास है, विक्की है, सौरभ है, राहुल है, बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कि अलग दोस्तों के नजरिया से मुझे नहीं देखा ये लिपस्टिक लगाता है, ये काजल लगाता है। उन्होंने मुझे ये लेवल से देखा कि ये एक आर्टिस्ट है, ये बहुत आगे जाएगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि पैसे से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और अभी हमारे एक दोस्त है अंकुश, उन्होंने उनसे भी बहुत कुछ शेयर करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ को, तो मुझे वो सजेस्ट करते हैं नहीं अजय भाई आप कर सकते हो।
ये नॉर्मल है, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो मैं सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अजय जी, हमारे पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है और महादेव के इस रूप से जुड़ी हुई बातें भी काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नंदिनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आप मुझे पॉडकास्ट में जोड़ा और मैं अपनी बातों को सभी के सामने शेयर कर पाया। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपके आने वाले सफर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं हम, और हमारे प्यारे व्यूवर्स और लिसनर्स को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।